चौथी कक्षा के हिंदी अध्याय 4 जिसका नाम है सच्ची जीत। तो सच्ची जीत की जो विषय वस्तु है उसी पर कुछ आलोचना करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सच्ची जीत किसको मिलती है? जो सच्चाई पर चलते हैं, जो सही मार्ग पर चलते हैं, सही रास्ते अपनाते हैं, उससे हमेशा जीत ही मिलती है। और सच्ची जीत पाने के लिए हमें दूसरों को प्यार करना है, दूसरों को बुराई को हमें माफ कर देना है और उसे अपनाना है, तभी हमें सच्ची जीत प्राप्त हो सकती है। तो आइए इस विषय में थोड़ा हम आलोचना करते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। तो किसान का जो मूल काम है खेतीबाड़ी करना, जो फसल उत्पन्न करना। तो किसी गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम था श्याम सिंह। तो श्याम सिंह शेर जैसा भयंकर था, वो क्रूर स्वभाव के थे और बहुत अभिमानी घमंडी थे। उसका जो स्वभाव था वो क्रूर स्वभाव था। इंसानियत की नाम की जो चीज वो उनमें नहीं था। तो भयंकर और घमंडी, वो जरा सी बात पर, छोटे छोटे बात को लेकर बिगड़ जाते थे और लोगों से लड़ाई कर देते थे, झगड़ा कर देते थे। ये इनका स्वभाव बन गया था, ये इनका आदत बन गए थे। तो गांव के जो लोग थे उनसे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की, सीधे मुंह में कभी बात नहीं करता था। वो हमेशा जब भी बोलते थे टेढ़ी टेढ़ी बोलते थे, जो कि बात में मिठास जैसे चीज नहीं था, कड़वापन निकलता था। ना तो वो किसी का घर जाता था और ना रास्ते पे मिलने पर किसी को नमस्ते करता था, किसी से हंस के ना बात करता था। तो गांव के किसान भी उसे अहंकारी समझकर उससे नहीं बोलते थे। गांव के जो किसान थे वे उन्हें अहंकारी समझते थे और उनसे नहीं बोलते थे। उसी गांव में एक आत्माराम नाम का किसान आकर बस गया। पहले तो श्याम सिंह था, क्रूर स्वभाव की, अभिमानी, घमंडी, लोगों से अच्छी तरह बात नहीं करती थी, ना किसी के घर जाता था, न रास्ते पे किसी को नमस्ते करता था, तो लोग भी उनसे बात भी नहीं करते थे। वही गांव में आत्माराम नाम का एक किसान आकर बस गया। वो बहुत सीधा और सरल आदमी था, नम्रता से भरपूर था वो इंसान, और सबसे नम्रता से बात भी करता था, सदा सबकी सहायता किया करता था। जब भी किसी का मुसीबत आ जाए, जब कोई विपत्ति में पड़े, तो आत्माराम जाके वहां खड़ा हो जाता था और लोगों को सहायता करता था। तो सभी किसान उसका आदर करते थे, उनके ये सरल स्वभाव के लिए, ये विनम्रता भाव के लिए, उनके ये दया भाव के लिए। गांव में जो दूसरे लोग थे, जो दूसरे किसान थे, सब उन्हें आदर करते थे। और आदर करने के साथ अपने कामों से
उससे सलाह भी लिया करते थे। एक नेकदिल इंसान थे, अच्छे इंसान थे, तो लोग उनसे सलाह भी लिया करते थे। तो गांव के किसानों ने आत्माराम से कहा, क्या कहा? भाई आत्माराम, तुम कभी श्याम सिंह के घर मत जाना, तुम कभी श्याम सिंह के घर मत जाना, उससे दूर ही रहना, क्योंकि वो बहुत झगड़ालू है। मना कर दिया, आत्माराम को कह दिया कि भाई तुम कभी श्याम सिंह के घर मत जाना, क्योंकि वो बहुत झगड़ालू है, बात बात पर झगड़ा कर देता है, घमंडी इंसान है, इसलिए तुम कभी उनके घर मत जाना। तो आत्माराम ने हंसकर कहा, आत्माराम ने हंसकर कहा, क्या कहा? श्याम सिंह ने मुझसे झगड़ा किया तो मैं तो उसे मार ही डालूंगा। श्याम सिंह ने मुझसे झगड़ा किया तो मैं तो उसे मार ही डालूंगा। तो दूसरे किसान ने भी ये बात सुनकर हंस पड़े। क्यों हंस पड़े? क्योंकि वे जानते थे कि श्याम सिंह बहुत दयालु, सॉरी आत्माराम बहुत दयालु है। आत्माराम ना किसी को मार सकता है और ना किसी को गाली तक दे सकता है, मारने की तो दूर की बात, वो किसी को गाली तक नहीं दे सकता, इतने नेकदिल थे आत्माराम। इसलिए गांव वाले उनके बात सुनकर हंस पड़े। लेकिन आत्माराम का ये कई बातें जो कहा था उन्होंने, श्याम सिंह ने मुझसे झगड़ा किया तो मैं तो उसे मार ही डालूंगा, ये बात किसी ने श्याम सिंह को कह दी, कान कान फुसफुसा करके बता दी कि श्याम सिंह आत्माराम ने ऐसे कहा। क्या कहा? कि अगर तुम उससे झगड़ा करोगे तो वो तुम्हें मार देगा। इससे क्या हुआ? वो तो है ही ऐसे क्रोधी इंसान, घमंडी। तो श्याम सिंह ये बात सुनकर क्रोध से लाल पीला हो गया, पूरा गुस्से में पूरा लाल हो गया, नाराज कूट कूट कर भर गई उनके शरीर में। वो उसी दिन से आत्माराम से झगड़ने की चेष्टा करने लगा कि मैं कैसे आत्माराम से झगड़ा करूं। उसी प्रयत्न में लग पड़ा श्याम सिंह। उसने आत्माराम के खेत में अपने बैल छोड़ दिए ताकि उसका फसलें खा जाए। अपने बैल को लेकर आत्माराम के खेत में छोड़ दिए और बैल बहुत सा खेत चर गई, मतलब खा गई, फसलें खा गई। फिर भी आत्माराम ने उन्हें चुपचाप बाहर से हाँक दिया, मतलब उन बैल को बाहर निकला दिया और उन्हें श्याम सिंह को कुछ नहीं कहा। फिर श्याम सिंह ने क्या किया? आत्माराम के खेत में जाने वाली जो पानी, वो पानी की नाला भी तोड़ दी ताकि पानी आत्माराम के खेत में ना जाए, जाने ना पाए। देखो कैसा झगड़ने की प्रयत्न कर रहे हैं। पानी बहने लगा, आत्माराम ने आकर श्याम सिंह को कुछ नहीं कहा और चुपचाप फिर से वो नाला बांध दिया। इसी प्रकार श्याम सिंह बराबर आत्माराम की हानि करता था, उन्हें कुछ न कुछ दुविधा में गिराता रहा, पर आत्माराम ने एक बार भी उसे झगड़ने की अवसर नहीं दिया, क्योंकि आत्माराम चुप ही रहे, कुछ भी नहीं कहा। अगर कहता तो झगड़ा अवश्य होता, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मौका नहीं दिया झगड़ने। तो एक दिन आत्माराम के यहाँ उसके किसी संबंधी ने लखनऊ से मीठे खरबूजे भेजे, खरबूजे जो हम गर्मी में खाते हैं ज्यादातर, कोई कोई तरबूज भी कहते हैं। तो खरबूजे भेजे मीठे मीठे किसी संबंधी ने। तो आत्माराम ने
सभी किसान के घर एक एक खरबूजा भेज दिया। सभी किसान, गांव में जो और किसान थे उनके घर में एक एक खरबूजा भेज दिया। लेकिन श्याम सिंह ने उसका खरबूजा ये कहकर लौटा दिया कि मैं भीख मंगा नहीं, मैं दान नहीं लेता। क्यों नहीं लिया? क्योंकि श्याम सिंह आत्माराम को अपना दुश्मन समझता था। आत्माराम को वो अपना सबसे बड़ी दुश्मन समझता था, जिसके कारण श्याम सिंह आत्माराम का खरबूजा नहीं लिया। तो बरसात आई, श्याम सिंह गाड़ी में अनाज भरकर दूसरे गांव से आ रहा था। रास्ते में कीचड़ में क्या हुआ, उसका गाड़ी फंस गई। जो बैलगाड़ी से वो फंसे, वो अनाज ला रहे थे, जो अनाज भरकर ला रहे थे, वो कीचड़ में फंस गई। तो श्याम सिंह के जो बैल वो दुबले पतले थे, वे गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकल नहीं पा रहे थे, दुबले थे और फंस गए कीचड़ में। तो बहुत कोशिश की, श्याम सिंह ने खुद भी कोशिश किया, बैलों ने कोशिश किया, और बैल इतने दुबले पतले थे कि गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल पाई। जब गांव में इस बात की खबर पहुंची तो सब लोग बोले श्याम सिंह बड़ा दुष्ट है, उसे रात भर कीचड़ में पड़ा रहने दो। लेकिन आत्माराम ने अपने बलवान बैल लेकर उस ओर चल पड़ा जहां श्याम सिंह का गाड़ी कीचड़ में फंसा था। तो लोगों ने उसे रोका और कहा, आत्माराम, श्याम सिंह ने तुम्हारी बहुत हानि की है। तुम तो कहते थे यदि वो मुझसे लड़ेगा तो मैं उसे मार डालूंगा, फिर तुम आज उसकी सहायता करने जा रहे हो। लोगों ने क्या कहा कि तुम तो उसकी सहायता क्यों करने जा रहे हो? तुमने तो ये कहा था कि अगर वो तुमसे लड़ाई करे, झगड़ा करे तो तुम उसे मार डालोगे, पर तुम उसे सहायता क्यों करने जा रहे हो? रोका, क्योंकि गांव वाले चाहते थे कि ऐसे ही तो श्याम सिंह एक दुष्ट स्वभाव के इंसान है, तो रात भर कीचड़ में पड़ा रहने दो, कीचड़ में फंसे रहने दो। लोग यही चाहते थे, जिसके लिए लोगों ने, गांव वालों ने आत्माराम को मना किया जाने के लिए। तो आत्माराम ने बोला, मैं आज सचमुच उसे मार डालूंगा, तुम लोग सवेरे देखना। मैं जा रहा हूं, सचमुच उसे मार डालूंगा, तुम लोग सवेरे देखना। तो जब श्याम सिंह ने आत्माराम को बैल लेकर आते देखा तो गर्व से बोला, तुम अपने बैल लेकर वापस जाओ, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं चाहता तुम्हारा सहायता। श्याम सिंह ने कहा। तो आत्माराम ने कहा, तुम्हारे मन में आए गाली दो, मन में आए तो मुझे मारो, पर इस समय तुम संकट में हो, तुम दुविधा में हो, तुम विपत्ति में हो, तुम्हारी गाड़ी अभी फंसी है और रात होने वाली है। अगर अभी मैं गाड़ी नहीं निकालूं तो तुम्हें रात भर इस फंसे हुए गाड़ी को लेकर यही जंगल में रहना पड़ेगा। सो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम्हारी बात मैं नहीं मान सकता। तो आत्माराम क्या किया, अपने जो बलवान बैल लेके गए थे उस बैल को गाड़ी में बांध दिया, उन बैल को, और गाड़ी को खींचकर कीचड़ से बाहर निकल गए। श्याम सिंह गाड़ी लेकर घर आ गया। उसका जो स्वभाव था, दुष्ट स्वभाव, जब इतना कहने पर भी आत्माराम उसको इतना सहायता किया, जिसके कारण
श्याम सिंह का जो क्रूर स्वभाव था, जो दुष्ट स्वभाव था, वो धीरे धीरे पिघल गया। वही कि वही वो धीरे धीरे पिघल गया और उसी दिन से वो बदल गया। और वो कहता था आत्माराम ने अपने उपकार द्वारा मुझे मार ही दिया, मेरा जो अहंकार था वो चूर चूर हो गया। अब वो सबसे नम्रता और प्रेम का व्यवहार करने लगा। तो बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत है। बुराई को अगर बुरी के साथ बुरी करोगे तो और भी वो गुस्सा नाराज बढ़ जाता है। इससे इंसान को कभी अच्छा नहीं बना जा सकता। तो बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत, जो कि आत्माराम ने पाई थी। और आत्माराम ने सच्ची जीत प्राप्त की। तो गांधी जी भी इसी जीत के अनुयायी थे। जो हमसे बुराई करे, हम उनसे बुरा ना करके हम अगर उससे प्रेम करें, उससे स्नेह दें, तो वो एक ना एक दिन अच्छे रास्ते में जरूर आ सकता है, जिसे सच्ची जीत कहा जा सकता है। ओके।